अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम विज़िट करेंगे आर्मी म्यूज़ियम का। छोटे होते मेरा दिल करता था कि मेरे पास एक टाइम मशीन हो जिससे मैं जिस दौर में जाना चाहूँ जा सकूँ, और एक फेरी भी हो जो मेरी सारी विशेज़ पूरी कर दे और मैं सारे काम भी कर दे। खैर रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। इट्स जस्ट अ साइंस फिक्शन। बस अल्लाह ही हमारा खालिक और मालिक है। और कुरान में है कि एंड योर लॉर्ड सेज कॉल अपॉन मी आई विल रिस्पॉन्ड यू। वेल, being an artist, I'm excited to explore the artwork and artifacts on display। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, उम्मीद है आप इंजॉय करेंगे। इस म्यूज़ियम में इंसानी बका और तारीख़ के हर दौर की खूबसूरती से कासी की गई है। कदीम दौर में गारों में रहने वालों की दस्ती कुल्हाड़ों, नेज़ों, मंजनीक, तलवारों वाले जंगजू और जंगी हाथियों से लेकर जदीद बैलिस्टिक हथियारों और जंगी हवाई जहाज़ों तक। तो चले म्यूज़ियम में चल के देखते हैं हिस्ट्री और ह्यूमन सर्वाइवल के एवोल्यूशन को, फ्रॉम फिजिकल स्ट्रेंथ टू मिसाइल टेक्नोलॉजी। ये म्यूज़ियम यूब पार्क रावलपिंडी में है, द बिगेस्ट पार्क ऑफ एशिया, 313 एकड़। इस म्यूज़ियम में जो एंट्री टिकट है वो 50 रुपये है। और इस म्यूज़ियम को कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान की फ़ौज की अमीर तरीन तारीख और कल्चर का खजाना। टिकट लेके एंटर हो गए हैं। इस म्यूज़ियम के 2 दरवाजे हैं, एक से एंटर होंगे, दूसरे से एग्जिट करेंगे। वेलकम किया जा रहा है। साथ ही इसमें इंट्रो दिया हुआ है बरसगीर के मुस्लिम सल्तनतों और हुक्मरानों के मुतल्लिक है ये। और इसमें डिफरेंट गैलरीज हैं, दिल्ली सल्तनत, मुगल सल्तनत वगैरह। यू कैन रीड मोर। एंटर होते हुए आपने देखा हेलीकॉप्टर टैंक वगैरह जदीद दौर से थे। तो अभी समझे कि हमारे पास है जी टाइम मशीन, और इस टाइम मशीन की मदद से हम जा रहे हैं पिछले दौर में। से आपको किस एरा में जाने का शौक, सबसे पहले जो है आपको नजर आएगा एंटर होते ही तीरंदाज जंगजू कह लें। और ये सामने है मंजनीक, जिसमें पत्थर डाल के ना पुराने जो पहले किले होते थे उसको गिराते थे। ये इस साइड पे है जी जोरे बाजू से लेके मिसाइल तक का मंजर, कैसा खूबसूरती से पेश किया गया है। पहाड़ हैं, सिपाही, पहाड़ों में रहने वाले लोग जंग करते होते थे और अपना सर्वाइवल करते थे। एक कॉर्नर पे टावर वगैरह। और ये है इंडस सिविलाइजेशन, जो कि दुनिया की सबसे कदीम शहरी तहजीब है। मैप भी है साथ में, टाइमलाइन दी हुई है, मोरें वगैरह भी शो की हुई है। यहाँ पे सिंध की तहजीब के बर्तन, वेसल्स, प्लेटें। और इस साइड पे जी है मोहम्मद बिन कासिम, जिसने साउथ एशिया में मुसलमान हुकूमत की बुनियाद रखने की आवाज़ किया और 17 साल की एज में सिंध को फतह किया। और साथ ही उनके ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाला लिबास है, ये जंग में पहनते होते थे स्वाड वगैरह, और सर पे पहनने वाले को पता नहीं क्या कहते हैं। और इनका दौर जो है वो 7 से 11 से 712 तक था। ये आ गया गौरी दौर, 879 से 1215 तक। इनके पास तलवारों के साथ साथ शील्ड्स वगैरह भी हैं। और यहाँ पे आगे जैसे यहाँ पे यूनिट्स वगैरह होती है ना, पहले कबीले और ग्रुप्स होते थे तो उनके अकॉर्डिंग इनके पास झंडे, नेज़े और बर्छियाँ। आ गया 977 से 1186 तक गजनवी डायनेस्टी। इनके पास कुल्हाड़ा, तीर कमान, और ये जो सामने है ये है तबला, जिसको वो कबल जंग या कोई ऐलान करना हो तो उससे पहले बजाते होते। नेक्स्ट है जी ममलूक डायनेस्टी 1290 तक, जिसमें मुल्तान, लाहौर वगैरह शामिल हैं। मैप भी शो हुआ है, तलवारें, शील्ड, आर्म्स के लिए भी हैं, तलवारों पे उनके फ्लैग। ये जी दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक। इस गैलरी में देखें पिछले दौर से जदीद हथियार हैं, 2 कोनों वाली तलवारें, फुल बॉडी शील्ड वगैरह, वेसल जो वो खाने पीने के लिए इस्तेमाल करते थे। तुगलक डायनेस्टी, लोरी डायनेस्टी। इसमें देखें आपके टाइम के साथ साथ हथियार जो हैं वो जदीद होते गए। ज़रा बख्तर, ढालें, तलवारें, ये देखते जाएं आप लोग कितने खूबसूरती से इन्होंने यहाँ पे रखे हुए हैं। तुगलक डायनेस्टी मैप शो हुआ है, मैप जो है, शील्ड, कैसे पहले जो सिपाही थे वो जंग करते थे। कमान, तीर कमान, और ये ज़रा बख्तर। ढालें जी, सारी ढालें एक जगह पे उन्होंने लगाई भी हैं। और इधर आ गई तलवारें, कदीम तलवारें हैं ये चाकू। और ये जो ऊपर फानूस लगे हुए हैं ये भी उसी दौर के हैं, वैसे हैं तो खूबसूरत। ये आगे है जी सूरी दौर हुकूमत और मुगलिया दौर हुकूमत। आगे मैप भी आएगा। सामने सबसे पहले हैं वेसल्स, बर्तन वगैरह,
ये दौरे हुकूमत था 1556 सूरी दौरे हुकूमत और 1857 मुगलिया दौरे हुकूमत। ये देखें इनकी सामने ये पड़ा हुआ है। और ये हाथी पे जब बैठ के जंग करते थे ना, हाथी के ऊपर रख के फिर यहाँ पे जो बादशाह मुगल जो होते थे वो इसके अंदर बैठते होते थे। शील्ड, तलवार, ये मुगल एम्पायर एंड सूरी एम्पायर मूव करते हैं अंदर। देखें जी, वाह, ये सिपाही और उसने लिबास पहन के रखा हुआ है। ऊपर ये फानूस, तलवारें और ये देखें एक मुगलिया दौर की अक्कासी की गई है। उनके साथ ये पीछे एक पेंटिंग। नेक्स्ट मूव करते हैं और ये देखें जी, ट्राइबल्स एट वॉर, कबायली इलाका जात। कैसे जो कबायली इलाका जात के लोग हैं कैसे रह रहे थे। पहाड़ बहुत खूबसूरती से इन्होंने मंजर पेश किया हुआ है इसका, वेरी ब्यूटीफुल। और फिर दौर आ गया बारूद का। तलवार की बजाय लड़ाई के लिए गन्स, तोपें और पिस्टल वगैरह आ गए। जिद्दत आ गई दौर में, तो वक्त के साथ साथ गोलियों के फॉइल, हैंड ग्रेनेड और ये कम्युनिकेशन के लिए वायरलेस सिस्टम नज़र आ रहा आपको, दूरबीन वगैरह। यहाँ पे ये हैं जी ग्रेनेड्स, हैंड ग्रेनेड्स। ये ब्रिटिश को भी कुछ दिखाया हुआ है, ब्रिटिश दौर का यूनिफॉर्म है ये उनका यूनिफॉर्म, रॉकेट वगैरह, गन, ये रॉकेट, टोपी ब्रिटिश की, ये उनकी हैट्स, जो खोल, मार्टर गोले का खोल है, ये गन हैट्स साथ साथ लिखा हुआ है, देखते जाएं। ये भी कर्नल कर्नल रैंक जो था उसका ये यूनिफॉर्म है। उनकी गन्स, गन ये है। ये एक और पहनावा शो किया हुआ है, तलवारें, तोपें, बर्तन इस गैलरी में। ये भी रॉकेट शेल वगैरह स्टील के। और ये सामने है जी खाक खून, ब्लड एंड सैंड, पाकिस्तान की आज़ादी का मंजर पिक्टोरल फॉर्म में। किस तरह उन्होंने हिजरत की, काफ़ी लोगों की कुर्बानियों से ये मुल्क मिला था। अल्लाह ताला इसकी हिफाजत करे। अब एंटर हो रहे न्यू गैलरी में एंड लुक एट दिस, वाओ, पाक फौज जिंदाबाद। यहाँ पे दिया हुआ है पिक्टोरल एविडेंस चीफ्स का, पाकिस्तान आर्मी के चीफ हैं सिपा सालार। और ये जो पूरा आपको नज़र आ रहा है ये है पिक्टोरल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान आर्मी। और इस साइड पे गन्स और
पिस्टल्स वगैरह शो किए हुए उन्होंने। जिसको इनका पता है वही देख सकता है। वैसे नाम लिखे हुए साथ सारे। जदीद दौर है ये। और ये इस साइड पे ये गन है। ऐसे वो जंग करते हैं। और यहाँ पे सबके उनके अपने अपने लोगोस झंडे हैं। और ये आ गया पाकिस्तानी टैंक। उसकी पेशकदमी कैसे हो रही है पाकिस्तानी टैंक। और ये है यू आर सीइंग स्पेशल सर्विसेज ग्रुप SSG और कमांडोज। पाक बहरिया नीचे उनकी जो पड़ी हैं वो आबदोज़ें वगैरह ये नीचे आपको शो होंगी अभी। ये आबदोज़ें एंड हेयर इज़ 101 तैयारा पाक फ़िज़ाइया का। ये गैलरी के मिड में ये पड़े हुए हैं सारे। इनमें तोपें, ये एरोप्लेन, जहाज़, गोले, हॉल। ये कैंप है जिसमें वायरलेस सिस्टम वगैरह पड़ा हुआ है। ये सामने कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद जो ग्रेनेड फेंक रहे हैं। अब ये जो स्टैचू नज़र आ रहे हैं ये हैं पाक फ़ौज के खिलाड़ी जिन्होंने आलमी सतह पे डिफरेंट खेलों हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी वगैरह में हिस्सा लिया था। और ये सामने शो किया हुआ है पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में। ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब 9/11 रात यहाँ पे निशाने हैदर पाने वाले। और इधर तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लेने वालों के नाम, उनकी पिक्चर्स। साथ ही ये है पाकिस्तान का नक्शा और कायद-ए-आज़म। और ये सामने पाक फ़ौज के रैंक्स, पाक आर्मी के रैंक्स और स्ट्रक्चर्स हैं ये। नाउ इट्स टाइम टू एग्ज़िट। ये सामने है पुराने दौर का जंगी घोड़ा, उस पे घुड़सवार है। ये इनके पास है एयरक्राफ्ट गन, क्रॉस गन, आर्मर्ड कार, MK2 UK 3-इंच रॉकेट लॉन्चर और माइन पेंडुलम पाक नेवी के, ऑर्डिनेंस QF 6 पाउंड। और ये है जी हेलीकॉप्टर। लेट्स मूव इन। ये इसका इनर व्यू। सामने ये सीटें लगी हुई हैं, वो सामने बैक। और अब ये चलाने लगा जी पायलट हेलीकॉप्टर को। ये है ऑर्डिनेंस। क्या लगा आपको मेरा ये व्लॉग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।